सर बांग्लादेश ने आईपीएल क्यों बैन कर दिया? आइए मैम, मैं समझाता हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये कहती है कि अब हम आईपीएल का ना तो टेलीकास्ट करेंगे और ना ही प्रमोशन करेंगे। कौन से आईपीएल का? 2026 का। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर पहली बात तो ये है कि अगर आईपीएल को बैन भी कर दिया टेलीकास्ट करने से, प्रमोशन करने से, तो क्या इंडिया को कुछ फर्क पड़ेगा? मैम बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश का मार्केट बहुत बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं है बांग्लादेश का मार्केट। आईपीएल से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि अलग अलग देश अलग अलग जगह इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, लेस देन 0.05% बांग्लादेश के मार्केट से रेवेन्यू आता है। लेकिन आज के टाइम पे जहां क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, वो आपको पावर का गेम दिखेगा, पॉलिटिक्स का गेम दिखेगा, इन्फ्लुएंस का गेम दिखेगा और एक मैसेजिंग का गेम दिखेगा। लेकिन बांग्लादेश यहाँ तक नहीं रुका है और पहली बार बांग्लादेश ने ये किया है कि 2008 से जब से आईपीएल चल रहा है उसके बाद आज तक कभी बैन नहीं किया, लेकिन इस बार बैन किया। और सिर्फ आईपीएल को ही बैन नहीं किया, बांग्लादेश बोल रहा है कि हम वर्ल्ड कप को भी बॉयकॉट कर देंगे। अब आपका अगला सवाल होगा, सिर्फ वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने का मतलब जो वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका के द्वारा को होस्ट किया जा रहा है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और मैम आप देखिए क्या बोलते हैं कि हमारी सिक्योरिटी कंसर्न है, हमारे टीममेट्स को खतरा है। जैसे कि ये पाकिस्तान विजिट कर रहे हो मैम, इंडिया में आज तक कभी आपने देखा किसी टीम पे कोई अटैक हुआ हो? लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। और इन्होंने कहा कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे श्रीलंका के अंदर। अब बांग्लादेश ने आईपीएल को बैन कर दिया, इसको बॉयकॉट करने की बात कर रहे हो। आप बोल रहे हो सर क्रिकेट एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये सारी जड़ की फसाद क्या है? तो पहले रीसेंट कंट्रोवर्सी समझते हैं। अब मैम बांग्लादेश में एक बहुत ही स्टार और प्रीमियम बॉलर है जिनका नाम है मुस्तफिजुर रहमान। अब इस बार आईपीएल के ऑप्शन होते हैं और केकेआर टीम तो आप सबको पता होगी, शाहरुख खान साहब इसमें को ओनर है। केकेआर टीम मुस्तफिजुर रहमान को खरीदती है और ये किस नेशन के हैं? बांग्लादेश के। उसके बाद में जो इंडिया की मासेस हैं उनके अंदर गुस्सा इतना होता है, वो ये बोलते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को आपने टीम में लिया तो लिया कैसे? क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी टाइम से खराब चल रहे हैं। मैं बताऊंगा क्यों चल रहे हैं। इतना बैकलैश आने के बाद में बीसीसीआई केकेआर को ये कहता है कि आपको मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करना होगा। फिर बांग्लादेश का कमेंट आता है कि ये हमारे स्टार आइकन है, आपने बांग्लादेश को ह्यूमिलेट किया है, इसलिए हम आईपीएल को बैन करते हैं और वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करते हैं। बट ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है या फिर ये कोई मैसेजिंग नहीं है, यहाँ पे है सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? एक तो शेख हसीना की सबसे सरकार गिरी है, तब से मोहम्मद यूनिस आए हैं। उन्होंने क्या किया? उनके कार्यकाल में ना तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से चल रहा है, उनकी जो सरकार है उसके ऊपर सवाल बहुत खड़े होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कहा क्या जाता है एंटी इंडिया नैरेटिव भी ये बहुत फ्यूल करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और अभी जो हिंदूज़ की किलिंग हो रही है, एक हिंदू वुमेन को रेप किया गया और फिर ट्री पे लटका दिया गया। एक हिंदू बिजनेसमैन को लिंच कर दिया गया, एक हिंदू गारमेंट फैक्टर को नहीं छोड़ा गया और पिछले 2 हफ्ते के अंदर 6 हिंदू मैन की किलिंग हो चुकी है। तो बांग्लादेश की सरकार ये सारा का सारा टेंशन डाइवर्ट करके पूरा अपना एक एक्शन एनिमी टारगेट कर रही है, दैट इज इंडिया। क्योंकि अगर लोगों को एक बड़ी पिक्चर दे दी जाए, बड़ा एनिमी दे दी जाए, जैसे पाकिस्तान हमेशा करता है कि अगर इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पे, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ध्यान किधर? इंडिया। वैसे ही बांग्लादेश अब ये कर रहा है कि पूरा ध्यान किधर? इंडिया। इंडिया वो टारगेट है, इसलिए ये पूरा गेम चला रहा है। लेकिन हाँ, ना तो आईपीएल को फर्क पड़ रहा है, ना बीसीसीआई को फर्क पड़ रहा है और ना हमारे मासेस को फर्क पड़ रहा है। लेकिन इंडिया को स्ट्रांगली इस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, अदरवाइज बांग्लादेश की मासेस फिर दोबारा से उग्र हो जाएंगी एंड देन इसका रिस्पॉन्स यही जो इंस्टेबिलिटी भी बांग्लादेश में हो रखी है ये देखने को मिलेगा।